नमस्कार दोस्तों, दर्पण क्लासेस वाले विपिन चौधरी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बड़े धमाके के साथ माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण अधिनियम 2007 के लिए मैं कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स और फैक्ट्स लेकर आया हूं। इसे बहुत अच्छे से आप पढ़ेंगे और आपके पेपर के माध्यम से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ी मेहनत के साथ हमने इसे बहुत अच्छी तरह से इसे समायोजित किया है। तो इसमें शुरुआत करते हैं बच्चों, हम धारा की जो सेक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, बाकी बेसिक में इसका आपको 2 वीडियोस के माध्यम से करा चुका हूं। तो पहले आज इसमें हम बात करते हैं धारा 1 की। तो धारा 1 है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। तो धारा 1 कहते हैं किसी भी चीज का नाम एवं विस्तार जो पूरे भारतवर्ष में लागू है। दूसरी बात, धारा 2 परिभाषा, इसकी डेफिनेशंस जो कि इसकी परिभाषा है, वो परिभाषा कौन से में दिया गया है? सेक्शन नंबर 2 मतलब कि धारा 2 में। धारा 3 कहती है अधिनियम का प्रभावी होना। देखो याद करने का तरीका, सबसे पहले बना मतलब संक्षिप्त नाम एवं विस्तार, इसका नाम आया। नाम आया तो क्या है, उसकी परिभाषा दी गई, डेफिनेशन। डेफिनेशन के बाद अगला जो आता है अधिनियम का प्रभावी होना। ये प्रभावी कब से हुआ? कब हुआ? 2007 से प्रभावी हुआ। कब हुआ? 31/12/2007 से ये प्रभावी हुआ। धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। फिर दोबारा देखेंगे, संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। क्या संक्षिप्त? फिर इसका नाम आया, फिर उसके बाद में धारा 2। धारा 2 का मतलब है इसकी डेफिनेशन। धारा 3 अधिनियम का प्रभावी होना, कब से ये लागू हुआ। धारा 4 माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण, मतलब कि फादर मदर और वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। ठीक है, धारा 4 के अंतर्गत अब इनमें वो चीज आ गई जो उसका भरण पोषण दिया जाता है। धारा 5 भरण पोषण के लिए आवेदन। अच्छा, भरण पोषण के लिए आवेदन। धारा 6 अधिकारिता और प्रक्रिया। धारा 7 भरण पोषण अधिकरण का गठन। धारा 8 जांच की दिशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, सब ट्रायल। धारा 9 भरण पोषण का आदेश। धारा 10 भत्ते में परिवर्तन। धारा 11 भरण पोषण आदेश का परिवर्तन। मेरे प्यारे बच्चों, अब बात करेंगे कि मैंने तो रामायण सिंह आदि से पढ़ने का साथ तरीका क्या है। अपनी नोटबुक पेंसिल लेकर साथ बैठिएगा और उसे नोट डाउन करेंगे। नंबर 1 होता है संक्षिप्त नाम एवं विस्तार। जो एक आप पढ़ रहे हैं उसका नाम और विस्तार, वो क्या है, उसकी परिभाषा। नंबर 2 में डेफिनेशन। नंबर 3 में अधिनियम का प्रभावी होना, कब से ये लागू हुआ। नंबर 3 ये है क्या माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण। अब ये यदि माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण पोषण है तो इसके लिए कहां होगा? आवेदन करना पड़ेगा। तो उसके बाद धारा 5 में आ जाता है माता भरण पोषण के लिए आवेदन। भरण पोषण के लिए आवेदन। धारा 6 में आ जाता है कि अधिकारिता और प्रक्रिया, इनका अधिकार और प्रक्रिया। धारा 7 में आता है भरण पोषण अधिकरण का गठन, कि जो भरण पोषण है उसके अधिकरण का गठन। धारा 8 कहता है जांच की दिशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। जो जांच है इंक्वायरी की दिशा में समरी प्रोसेस होता है। धारा 9 देखो, धारा 9 भरण पोषण का आदेश। धारा 10 भरण पोषण का आदेश। धारा 8 जांच की दिशा में संक्षिप्त प्रक्रिया। मैंने कहा था कि इसका ट्रायल मजिस्ट्रेट लेवल का व्यक्ति देखता है क्या इसमें सही है क्या इसमें गलत है, उसी के माध्यम से फिर उस पर संक्षिप्त मतलब समरी ट्रायल चलता है और ट्रायल के माध्यम से फिर इसकी जानकारी करी जाती है, उसमें आदेश पारित किया जाता है। धारा 9 भरण पोषण का आदेश। जब संक्षिप्त ट्रायल चलेगा तो उस पर आदेश जरूर होगा। धारा 9 में आदेश आ गया। धारा 10 में भत्ते में परिवर्तन। भत्ते में परिवर्तन जरूर होगा। कितनी संपत्ति किसके काबिज में? वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितना दिया जा सकता है भत्ता परिवर्तन, कितने इसके भत्ते में कम या ज्यादा किया जा सकता है। मैक्सिमम 10,000 रुपए का प्रावधान है, इसमें कितना कम ज्यादा किया जा सकता है। धारा 11 भरण पोषण आदेश का परिवर्तन। जिस व्यक्ति के विरुद्ध कोई आदेश प्रवर्तित हुआ है तो वो अधिकरण उसी अधिकारिता क्षेत्र में है या नहीं, उसे कहते हैं हम परिवर्तन। जहां जो कोई आदेश जिस व्यक्ति के प्रति आदेश पारित किया जाता है उसके विरुद्ध जहां वो आदेश पारित हुआ है उस क्षेत्र को हम बोलते हैं भरण पोषण आदेश का परिवर्तन। उसी क्षेत्र के अंतर्गत उस व्यक्ति का होना बहुत आवश्यक है। ठीक है, बस इसी तरह से बनाते जाएंगे। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं। धारा 1 संक्षिप्त नाम, नंबर 2 परिभाषा, धारा 3 मतलब है लागू होना, धारा 4 का माता पिता भरण पोषण, धारा 5 कहां होगा लागू? आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन के लिए फिर आवेदन होगा, आवेदन पर प्रक्रिया चलेगी। उसकी प्रक्रिया क्या है आवेदन की? आवेदन की प्रक्रिया के बाद भरण पोषण का उसमें क्या है? अधिकरण का गठन।
प्रक्रिया चलेगी तो कहाँ करेगी, उस प्रक्रिया के लिए क्या करना पड़ेगा, भरण पोषण का अधिकरण का गठन, एक ट्रिब्यूनल बनाना पड़ेगा, और ट्रिब्यूनल बनाने के बाद फिर उसकी जांच की दिशा में संक्षिप्त प्रक्रिया, फिर उसकी इंक्वायरी की दिशा में इसकी प्रक्रिया बनानी पड़ेगी। धारा 9 में भरण पोषण का आदेश होगा, धारा 10 में भत्ते में परिवर्तन आएगा, धारा 11 में भरण पोषण आदेश का परिवर्तन होगा ही होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब इसकी बात आपकी समझ में आई या नहीं आई, बड़ी मोटी सी और आम बात है। क्या है, संक्षिप्त नाम, फिर डेफिनेशन, फिर लागू होना, फिर चार में कहता है कहां से क्या है, माता पिता भरण पोषण, फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, आवेदन, आवेदन के लिए फिर क्या होगी, प्रक्रिया, प्रक्रिया कहां से होगी, अधिकरण में, अधिकरण क्या होता है, ट्रिब्यूनल, ट्रिब्यूनल्स में क्या होते हैं, मेंबर्स, और एक चीफ होता है जो जज होता है। दूसरी बात फिर क्या होगा, धारा 8 में जांच की दिशा में संविधान प्रक्रिया, संक्षिप्त प्रक्रिया, फिर उसमें जांच होगी, ट्रायल चलेगा, फिर उसमें क्या होगा, आदेश होगा, भरण पोषण का आदेश, फिर उसमें भत्ते में परिवर्तन होगा, जो भी इसमें परिवर्तन होना चाह रहे हैं। और ये परिवर्तन कहां होगा कि जिस व्यक्ति के विरुद्ध वो आदेश परिवर्तित किया जा रहा है वो उस अधिकारित जो वो ट्रिब्यूनल है वो उसी अधिकारिक क्षेत्र में है या नहीं। बस धारा 11 इस तरह से बनाइएगा। समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। बहुत अच्छे से मैंने बहुत शॉर्ट विधि से बनाया। बहुत लोग बात कर रहे हैं कि सर फेयर दिखाई नहीं दे रहा, हम फेयर नहीं कर पा रहे, सब ऐसा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ऐसी बात नहीं है। ब्लैक बोर्ड पर जितना मैक्सिमम आप समझ सकते हो आप समझने की कोशिश करें, इसमें टेक्निक में ना घुसे और कर्तव्य समझिए कि किस तरह से हमारी बातें समझ में आ सकती हैं, और अपनी नोटबुक में साथ के साथ नोट डाउन करते जाइएगा। तो याद तो भाई तुमने करना पड़ेगा, हमने नहीं याद करना पड़ेगा, हम तो याद करेंगे ही करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको भी याद करना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा आप लोगों को देनी है, ना कि हम लोगों को परीक्षा देनी है। तो इस परीक्षा के माध्यम से मैंने जो ये खास धाराएं बनाई हैं इस पर ध्यान रखें, ठीक है ना। तो आज के लिए धन्यवाद।